नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारे बीच में बाल कथा व्यास जो कि हमारे बीच में हैं। आज उनसे हम परिचय लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। आइए, राधे राधे। दीदी, आपका हमारे चैनल के लिए और हमारे फेसबुक पेज के लिए परिचय दें। मेरा नाम राधिका ब्रजवासी है और मैं श्रीधाम वृंदावन से हूँ। मेरा आश्रम वृंदावन में ही है, किशोरपुरा केशव कुंज होली वाली गली। और मेरे सतगुरु महाराज का नाम है रास बिहारी दास जी महाराज। दीदी, आप किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? मैं निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ी हुई हूँ और निम्बार्क संप्रदाय बहुत ही प्रमुख संप्रदाय में से एक है। आप कब से जुड़े हुए हैं इस संप्रदाय से? मैं जब 8 साल की थी तब से इस संप्रदाय से जुड़ चुकी हूँ। आप कथा है, इसका मतलब आप कथा कब से कर रहे हैं? जब मैं 11 साल की थी तभी से मेरा इस कार्यक्रम की ओर रुझान बढ़ा और मैं तभी से इस कार्यक्रम को जन जन में प्रचार प्रसार कर रही हूँ। दीदी, अभी तक आपने जब 11 साल की अवस्था से आप 11 साल की उम्र से आप कथा कर रहे हैं, तो अभी तक आप कितनी कथाएं कर चुके हैं? जी, मुझे प्रोग्राम करते हुए 2006 से 7 से मैं प्रोग्राम दे रही हूँ और लमसम प्रोग्राम करते हुए मुझे हो गए हैं 3 से 4 हज़ार प्रोग्राम अब तक मैं दे चुकी हूँ। दीदी, आपका जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? आप जीवन में कथाओं के माध्यम से आपने लक्ष्य जीवन में क्या बनाया है? मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही है कि जन जन में भागवत प्रचार प्रसार हो और हमारा जो सनातन धर्म है वो सनातन धर्म का पंचम फिर से लहराए। और छोटे से बच्चे के अंदर भी हम चाहते हैं, हमारा पूरा समाज चाहता है कि हर छोटे बच्चे के अंदर राम के और कृष्ण की ध्वनि गूंजे। जैसे सुबह लोग सब अधिकतर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मैं चाहती हूँ कि सबके मुंह से राधे राधे जय श्री कृष्णा निकले। बहुत अच्छी बात आपने बताई है दीदी, और ऐसा होना भी चाहिए। दीदी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, कथा को आप किस आधार से लेते हैं? बहुत सारे पैसों के आधार से इस कथा को कर रहे हैं, कुछ भक्ति भाव से कर रहे हैं, तो आपका कथाओं का आधार क्या है? जी देखिए, पैसा तो हर कोई व्यक्ति मिट्टी बेचकर भी पैसा कमा सकता जी है, जी जी। लेकिन जीवन का लक्ष्य मेरा सिर्फ एक ही है। अपने जीवन काल में मैंने एक ही चीज़ सोची है जीवन में, बचपन से लेकर आज तक का मेरा एक ही उद्देश्य रहा है जी और वो ये है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में सिर्फ, वैसे कहते हैं लक 84 जी योनियाँ जी 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 भुगतनी पड़ती है हर जी व्यक्ति जी को। जी जी। तो मेरा मानना है कि जीवन में एक ही बार सिर्फ मनुष्य तन प्राप्त होता है और इस मनुष्य तन को हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये मनुष्य तन है इससे जितनी हो सके मैं जनसेवा कर सकूँ और जन जन में भगवत प्रचार कर सकूँ। मेरे इस पैसे का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हाँ, जीवन याचिका को चलाने के लिए धीरे धीरे इसका ज़रूरी भी है। पैसा एक मेन कारण है कि अपने जीवन को यापन करने के लिए थोड़ा पैसे की जी ज़रूरत जी होती जी है हर जी व्यक्ति जी को। जी जी, बिल्कुल आश्रम होती को है। चलाने के लिए थोड़ा ज़रूरत होती है पैसे की, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए मेरे अगर कोई आश्रम को चलाने लग जाए तो मैं जाकर के एक केंद्राम में भगवान का भजन करूँ, इतना मुझे आनंद है। भगवत भक्ति में जी जी मुझे जी लीन होने का बहुत अति विशेष रूप से मैं चाहती हूँ कि जी, बिल्कुल दीदी, हमने कथाओं में आपको ही भाव विभोर होते हुए देखा है। जी जी जी, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जब तक मेरे सांस रहे, प्राण रहे इस तन में, जी। तब तक ईश्वर का नाम मेरे मुख से होता रहे। दीदी, मैं कथा से जो आप जुड़े हुए हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? माता पिता को देना चाहेंगे, गुरु को देना चाहेंगे, या अन्य कोई गुरु आपके बीच जो गुरु रूप में बन के आए हैं, तो आप किनको देना चाहेंगे ये श्रेय? जी, सबसे पहले तो मैं अपने माता-पिता को गुरु रूप में मानती हूँ, जी क्योंकि जी अगर वो मेरे प्रेरणादायक नहीं होते, जी मेरे घर में शुरू से ही भक्ति में माहौल रहा जी और उसी के चलते मैं इसमें प्रवेश कर सकी, जी जी इस लाइन में। जी तो सबसे पहले तो मेरे माता-पिता को मैं शीश नवा के उनको प्रणाम करना चाहूँगी जी गुरु जी रूप में। और उसके बाद में मेरे जीवन में एक बहुत ही उम्दा गायक आए थे
उनको भी मैं उनको भी श्रेय देना चाहूँगी। वो भी मैं उनको भी गुरु रूप में ही मानती हूँ, वर्ण करती हूँ, क्योंकि उनका नाम क्या है? उनका नाम है, एक तो राधे जी है और एक भैया और हैं जिनका नाम है हेमराज जी। हेमराज जी। जी। जी जी। तो प्रमुख हेमराज जी हैं जो बाल्यकाल के हाँ, समय से। बाल्यकाल में मुझे हेमराज जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी भागवत में अग्रसर करने के लिए। उनका प्रमुख रूप में मेरे सहयोग रहा है। जी। और भजन संध्या के हिसाब से देखा जाए तो राधे जी ने मेरी बहुत सहायता की है, इसीलिए मैं दोनों को ही गुरु रूप में मानती हूँ कहीं ना कहीं। दीदी, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरे फेसबुक पेज के अंदर और यूट्यूब दोनों के अंदर जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? आपका संदेश मैं उन श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं। जी, मेरा सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल्स पे या फेसबुक चैनल पे या इंस्टाग्राम चैनल पे बस मेरा यही उद्देश्य है आपके लिए कि ये जो जन जन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का, और जो जितने भी महाराज संत और उपसंत जो भी इनको मिलते हैं उनका ये लाइव जो टेलीकास्ट करते हैं और जो न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आप जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये निरंतर आप चलाते रहें। आपका चैनल बहुत अच्छा चले, ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आगे ये चैनल ग्रो करता रहे। और सबसे अच्छी बात कि ये चैनल जैसे आप धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यूज़ कर रहे हैं वैसे करते रहें, जिससे कि जन जन में प्रचार प्रसार होता रहे। दीदी, इसके अलावा हमारे जो युवा पीढ़ी है और जो भटक रही है इस समय धर्म से, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये संदेश देना चाहूँगी कि अंत समय में हमारे साथ में कोई भी साथ नहीं जाता है। समय के अनुसार माता पिता, पत्नी, पुत्र, जितने भी हमारे रिश्ते हैं वो सब यहीं पे छूट जाते हैं। धन दौलत, माल मिल्कियत, जितना भी हम रुपये पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो हमें यहीं पर इस सृष्टि पर ही छोड़ कर के जाना होगा। कोई भी ऐसा इस व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो अपने सीने पर हाथ रखकर ये कह सके कि मैं ऊपर अपने साथ में अपने कफन में जेब सिलवा कर ले जाऊंगा। सही है दीदी। तो जो भी आया है इस संसार में वो खाली हाथ ही जाता है। अपने नेक किए हुए कर्म, अपने हाथों का दिया हुआ दान, वही अपने साथ जाता है, क्योंकि ऊपर जाकर के हमें जब हिसाब देना होगा तो वो यही देना होगा कि हमने किया क्या। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये जो आजकल फेसबुक के माध्यम से अश्लीलताएं जो बिखेरी जा रही है उसको नज़रअंदाज करके भक्ति में माहौल बनाएं। इंस्टाग्राम चलाएं, सब कुछ चलाएं, लेकिन उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें और अपने धर्म के लिए अग्रसर रहें। क्योंकि आज हमारा जो धर्म है वो पीछे इसलिए है कहीं ना कहीं क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, युवा पीढ़ी उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। और आज के 50 साल बाद अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इस धर्म को कोई जानेगा तक नहीं। बिल्कुल सत्य बात है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ, सभी युवा पीढ़ी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि सनातन धर्म के लिए अग्रसर हों, आगे हों और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म को फैलाने का प्रयत्न करें। जी दीदी, से आपने जो इनके महाराज दीदी के मुखारबिंद से जो आपने सुना, दीदी की कोई भी भक्त श्रोता अगर कथा, श्रीमद् भागवत कथा नानी बाई का मायरा करवाना चाहते हैं तो हमारे इसी पेज के अंदर, इस वीडियो के अंदर नीचे नंबर है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राधे राधे। राधे राधे। आपसे जानकारी लेके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके जो यूज़र्स हैं उनसे बात करके। सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बराबर हमारे चैनल और फेसबुक पेज से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।